Hello everyone, happy Ram Navami to all of you. Preparation Point presents a rapid revision to the subject Software Process Management. So all the BCS third year student have this subject Software Process Management, and in this video we will rapidly take a revision of Software Process Management, and I will share you the top most expected and repeated question with explanation and the rapid revision in this complete video. So watch this complete video till the end, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe the channel. So the first most expected question for the upcoming semester examination is explain the software application domain. So the first question is software application domain. In that, first of all we have to know what is software application development. So here I add only the revision points. So before examination you watch this complete video, it will help you to revise the concept, and the top 15 question also prepared after watching this complete video. So a software application domain is a specific sphere of activity or the knowledge in which software solutions are applied. So a software application domain is nothing but one area. So software application domain is a specific area or the activity और द नॉलेज इन विच सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस आर अप्लाइड, जहाँ पे सॉफ्टवेयर के सोल्यूशन को अप्लाई किया जाता है. सो द डिफरेंट डोमेन्स सच एज फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, e-commerce, manufacturing have the distinct requirements, workflows and the terminologies for the software applications. So this software application use in a different domains or different fields or different areas like finance, healthcare, education, e-commerce, manufacturing. Okay, so understanding the application domain for designing the software that align with the user need, regularity requirement and the operational processes. For example, in the healthcare domain, software must handle patient records securely and compile the health data regulation like HIPAA. So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डोमेन क्या होता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एंड देन कौन कौन से फील्ड या डोमेन या एरियाज़ में सॉफ्टवेयर का यूज़ होगा वो आपको बताना है. लाइक यहाँ पे हमने मेंशन किया है फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग. सो इन सारे एप्लीकेशन डोमेन्स में सॉफ्टवेयर डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए हमें यूज़र की नीड, यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्रोसेस अप्लाई करनी होती है. और आपने लास्ट में एक एग्जांपल बताना है, किसी भी डोमेन का ले लो. यहाँ पे हमने हेल्थ केयर डोमेन का एग्जांपल बताया कि जहाँ पे पेशेंट के रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर करने के लिए, हेल्थ डेटा रेगुलेशन स्टोर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डोमेन्स का यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आंसर करना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी सी द सेकेंड क्वेश्चन. एक्सप्लेन द प्रोसेस पैटर्न इन शॉर्ट. तो एक्सप्लेन, तो ये जो क्वेश्चन है प्रोसेस पैटर्न 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है या शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है. फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क फॉर द शॉर्ट नोट्स. सो हियर आई ऐड दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस पैटर्न इन अ शॉर्ट नोट्स. सो सबसे पहले प्रोसेस पैटर्न क्या है ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवीजन के पर्पज़ से उतना सब कुछ एक्सप्लेन किया है. सो द प्रोसेस पैटर्न्स आर द रिक्यूरिंग सॉल्यूशंस और द टेम्पलेट्स यूज्ड टू एड्रेस द कॉमन प्रॉब्लम्स विद इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. तो प्रोसेस पैटर्न क्या करते हैं, कुछ ऐसे टेम्पलेट्स है या सॉल्यूशन है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में आने वाले प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं. सो दिस पैटर्न्स हेल्प्स गाइड teams in a best practices, reduce the risk and improve the productivity and the quality. तो प्रोसेस पैटर्न करने से क्या होता है,
कि जो भी रिस्क होता है सॉफ्टवेयर को लेके वो रिमूव होता है, वो रिड्यूस होता है, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है। दे कैन बी कैटेगराइज एज द स्टेज पैटर्न्स, लाइक एक्टिविटी इन द स्टेज, टास्क पैटर्न। तो ये सारे टाइप्स है, स्टेज पैटर्न, टास्क पैटर्न। टास्क पैटर्न मीन्स स्पेसिफिक टास्क एंड द फेज पैटर्न मीन्स ओवरऑल प्रोसेस स्टेज। तो ये 3 टाइप के पैटर्न्स हैं। Then reusing the process pattern ensures the consistency and the efficiency across the project। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट मैंने किए हैं सारे इम्पोर्टेंट है। बिफोर एग्जामिनेशन ये अच्छे से आप प्रिपेयर करो एंड जब भी क्वेश्चन आए उन्हें स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट्स पता होंगे तो आप आंसर लिख पाओगे। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द डिफेक्ट रिमूवल इफ़िशेंसी इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले डिफेक्ट रिमूवल इफ़िशेंसी क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में। सो द डिफेक्ट रिमूवल इफ़िशेंसी DRE इज़ अ मैट्रिक यूज्ड टू assess हाउ इफेक्टिवली द डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिमूव ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब कंप्लीट आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उस वक्त कैसे आप जो भी प्रॉब्लम एरर आ रहे हैं उन्हें डिफेक्ट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो और उसे सॉफ्टवेयर में से रिमूव करते हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफेक्ट रिमूवल इफ़िशेंसी। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। तो डिफेक्ट रिमूवल इफ़िशेंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला भी गिवन है, लाइक DRE इक्वल्स टू डिफेक्ट्स रिमूव ड्यूरिंग द डेवलपमेंट डिवाइडेड बाय टोटल डिफेक्ट फाउंड इनटू 100। तो ये जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अ हाई DRE परसेंटेज इंडिकेट्स अ robust टेस्टिंग एंड द क्वालिटी assurance प्रोसेस। DRE helps teams identify gaps in a testing and the coding review and improvement in the development process। तो काफ़ी IMP क्वेश्चंस है ये सारे। यू कैन प्रिपेयर दिस। 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, कम्प्लीटली वॉच करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लें। एक्सप्लेन द प्रोसेस असेसमेंट इन डिटेल। तो प्रोसेस असेसमेंट क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोसेस असेसमेंट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन मेथड यूज टू अंडरस्टैंड द करंट मैच्योरिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। तो प्रोसेस असेसमेंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चरली इवैल्यूएशन करते हैं हम, एक इवैल्यूएशन करते हैं और समझते हैं कि करंट मैच्योरिटी और कैपेबिलिटी उस सॉफ्टवेयर प्रोसेस की क्या है। इट आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ एंड द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स। तो इस प्रोसेस असेसमेंट में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके स्ट्रेंथ और उसके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है एंड आल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। सभी लोग विदाउट वॉचिंग दिस मुझे बताओ इसका फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर लिखना, CMMI क्या होता है। सो CMMI इज़ द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी शॉर्ट नोट्स पे CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल पे भी आपको शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आते हैं। So the common framework including the capability maturity model integration and the ISO standards, and the assessment involves examining the key process area, reviewing the documents and interviewing the stakeholders and rating the process maturity। तो process assessment में हम ओवरऑल प्रोसेस देखते हैं, ओवरऑल कितने रिस्क फैक्टर हैं, क्या स्ट्रेंथ है, कौन कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं। सो ये सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के आंसर में आने चाहिए। देन द फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज explain the specialized process model। So specialized process models are used to address the specific project types, domains and the development need that traditional models may not be effectively cover। So specialized process model इसलिए है कि जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं
उसके अलावा भी कोई जो अगर प्रोजेक्ट टाइप, डोमेन या डेवलपमेंट नीड होगी तो वो सारी स्पेशलाइज प्रोसेस मॉडल में आते हैं। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट बेस डेवलपमेंट मॉडल, तो ये सारे टाइप है, कंपोनेंट बेस प्रोसेस मॉडल, फॉर्मल मेथड्स मॉडल, कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल। ओके, सो कंपोनेंट बेस डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। इट फोकसेज ऑन बिल्डिंग ए सॉफ्टवेयर यूजिंग द रीयूजेबल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बेस है तो रीयूजेबल कंपोनेंट से ही कोई नया सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है क्या, उस पर फोकस करता है। फॉर्मल मेथड्स मॉडल इज यूजेस मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर अ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। तो फॉर्मल मॉडल में मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ होता है फॉर द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के लिए। एंड द थर्ड इज़ द कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल है, जो क्या करता है, अलाउ द पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। मतलब एट अ टाइम पैरेलली अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को आप डेवलप कर सकते हो इस मॉडल में। सो दिस मॉडल्स इम्प्रूव द इफ़िशिएंसी, क्वालिटी एंड द मैनेजेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो स्पेशलाइज प्रोसेस मॉडल की देखो हमने आंसर की शुरुआत कैसे की। सबसे पहले ट्रेडिशनल मॉडल्स में क्या था और स्पेशलाइज में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। देन कितने टाइप के प्रोसेस मॉडल्स है, लाइक कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, फॉर्मल मेथड मॉडल, कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल, वो एक्सप्लेन करने हैं, उनके मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं। ओके, सो इस तरीके से आप को क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी क्या होती है। तो यहाँ पे इट इज़ अ रैपिड रिवीजन वीडियो, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। जस्ट जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बिफोर एग्जामिनेशन आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, उतने ही पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। बस आप एग्ज़ाम में जब आंसर लिखोगे तो इन पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है आपको और अच्छे वे में। सो द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी डिस्क्राइब्स the extent to which a software organization processes are defined, managed, measured and controlled. So it indicates how well an organization can consistently deliver the high quality software. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी का काम होता है कि ये कंसिस्टेंटली ये चेक करना कि जो भी सॉफ्टवेयर डिलीवर हो रहे हैं वो कितने हाई क्वालिटी के हैं। सो मैच्योरिटी मॉडल्स लाइक CMMI डिफाइन द लेवल फ्रॉम द इनिशियल टू द ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अभी हमने देखा कि ये कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के कुछ लेवल्स होते हैं। तो पहली जहाँ से स्टार्ट होती है लेवल वो होती है इनिशियल लेवल, या उसे ही एडहॉक प्रोसेसेस बोलते हैं। अप टू द ऑप्टिमाइजेशन लेवल तक रहेगा, उसे हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेवल बोलते हैं। ओके, देन द हायर मैच्योरिटी लेवल रिजल्ट्स इन अ प्रिडिक्टेबल प्रोजेक्ट आउटकम, फीवर डिटेक्ट्स, मतलब जहाँ पे एरर कम रहेंगे, एंड बेटर कस्टमर सेटिस्फिकेशन। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैच्योरिटी में हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पे काम करते हैं। मतलब हाँ, कितने हाईली कंसिस्टेंटली हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और देखते हैं कि कितनी क्वालिटी हमें अच्छी मिल रही है। तो इसलिए कुछ लेवल का भी हम यूज़ करते हैं CMM के, जैसे कि फर्स्ट लेवल है इनिशियल लेवल अप टू द ऑप्टिमाइजेशन लेवल एस। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। Explain the evolutionary process model in detail. So the evolutionary process model supports the interactive and the incremental software development. It is particularly useful for the projects where the requirement evolve over a time. Evolutionary process model particularly projects में काम आते हैं। और evolutionary process model के क्या characteristic है या क्या key features है। तो सबसे पहले it is a frequent feedback from the user। आपको यूज़र से frequently मतलब जल्दी से फीडबैक मिलता है। अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस, मतलब इजीली आप फ्लेक्सिबली चेंजेस भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स है इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के। द कॉमन वेरिएंट्स इंक्लूड द स्पाइरल मॉडल विच कंबाइंस द इटरेटिव डेवलपमेंट विद द सिमेंटिक रिस्क एनालिसिस एंड द इंक्रीमेंटल मॉडल विच डिलीवर्स द सॉफ्टवेयर इन अ सक्सेसिव बिल्ड ऑफ रिलीज। तो आपको जैसे सॉफ्टवेयर के सारे टाइप्स, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, यस, सो ये सारे मॉडल्स
अजाइल मॉडल। तो ये आप क्या करो, कमेंट में मुझे सारे मॉडल के नाम लिख के भेजो। ओके, सो आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, जो भी टास्क मैं आपको बोल रही हूँ 1 बाय 1 करो। तो हमेशा याद रखना, द स्पाइरल मॉडल वर्क विद अ रिस्क एनालिसिस। तो ये कीवर्ड है स्पाइरल मॉडल और रिस्क एनालिसिस। ओके, देन द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, explain the prototype model. So the prototype model involves the developing a preliminary version of the software to understand and refine the user requirement. Prototype model, and this approach help bridge the communication gap between the user and developer. तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? एक डमी मॉडल होता है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट लेकर बनाया जाता है, एंड फॉर द better understanding of users perspective. So in that, the prototype model involves the developing a preliminary version of the software to understand and refine the user requirement. मतलब यूज़र ने कोई रिक्वायरमेंट दी है सॉफ्टवेयर डेवलपर को, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, जो भी डेवलप करता है वो एक डमी मॉडल बनाता है, प्रोटोटाइप मॉडल बनाता है, एंड देन अगेन वो पूछता है कस्टमर से कि आपको ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए था क्या। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोटोटाइप मॉडल को हम चेंज करते हैं। सो दिस अप्रोच हेल्प द ब्रिज और द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द यूज़र एंड द डेवलपर। सो गैदर द इनिशियल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले ये डेवलपर है तो ये क्या करता है, ये कस्टमर से जो भी गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट है, वो लेता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, बिल्ड अ क्विक प्रोटोटाइप, उसी के बेस पे एक जल्दी से डमी और प्रोटोटाइप बनाया जाता है, एंड इवेल्यूएट विद द यूज़र, और यूज़र को वो बता के क्विकली वहाँ से ही यूज़र की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। तो दिस इज़ द प्रोटोटाइप मॉडल। ओके, देन द 9th क्वेश्चन, देन अगेन यूज़र से रिक्वायरमेंट लेके उसे इवेल्यूएट किया जाता है, रिफाइन बेस ऑन द फीडबैक। अगेन जो भी यूज़र होता है वो सॉफ्टवेयर के उस प्रोटोटाइप मॉडल को देख के अगेन फीडबैक देता है कि नहीं, मुझे इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए था, एंड डेवलप द एक्चुअल सिस्टम। और इसी हिसाब से फिर डेवलपर क्या करता है, सारे जब रिक्वायरमेंट आ जाते हैं तो उसी हिसाब से एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करता है, एंड दिस मॉडल इज़ आइडल फॉर प्रोजेक्ट्स विद द अनक्लियर और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और अनक्लियर है, मतलब आपको पता नहीं है, एज अ डेवलपर आपको यूज़र की रिक्वायरमेंट प्रॉपरली नहीं समझ रही है, तो वहाँ पे आप ये प्रोटोटाइप मॉडल का यूज़ करके रिक्वायरमेंट को चेंज करके आपके इन्हीं फाइनल सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट तक जा सकते हो। सो द नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन दिस इज़। तो मुझे बताइए, वाटरफॉल मॉडल को ही दूसरा नाम क्या है? मतलब वाटरफॉल मॉडल को ही हम और किस नाम से जानते हैं? तो डू कमेंट में मुझे एक्सप्लेन करो। ओके, सो बेसिक क्वेश्चन है, वाटरफॉल मॉडल, इसका नाम ही वाटरफॉल है क्योंकि इसके जो स्टेप है ये इस तरीके से वाटर जैसे फ्लो करता है, उसी स्टेप में इसके स्टेप्स वर्क करते हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं वाटरफॉल मॉडल। सो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल। अ वाटरफॉल मॉडल इज़ अ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल दैट फॉलोज अ लीनियर एंड अ सिक्वेंशियल अप्रोच। तो लीनियर मतलब सिक्वेंशियली स्टेप 1 by 1 स्टेप रहेंगे, ऐसे ही अप्रोच से काम करता है। तो लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड इसमें टोटल कितने फेजेस रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे, फेज और स्टेप्स। सो ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट बिगिन। मतलब जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है, देखो ये इस तरीके से डायग्राम रहेगी। ओके, सो ये ऐसे वाटरफॉल मॉडल रहेगा। सबसे पहली जो फेज़ है आपकी वो ये सेकंड फेज़ रहेगी, ये थर्ड रहेगी, फोर्थ एंड फिफ्थ इस तरीके से रहेगी। तो सबसे पहली जो है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मतलब पहले फेज़ में आप यूज़र से और कस्टमर से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे।
ये जब कंप्लीट हो जाएगा देन द सिस्टम डिज़ाइन, उस बेस पे आप सिस्टम डिज़ाइन करोगे। देन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे आप आओगे। देन द टेस्टिंग करोगे, डिप्लॉयमेंट एंड द मेंटेनेंस। तो इस तरीके से ये वाटर के फ्लो में ये डायग्राम रहती है, इसलिए इसे हम कहते हैं इट इज़ ए वाटर फ्लो मॉडल। ओके, तो सबसे पहले जो स्टेप है और फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यहाँ पे कंप्लीट कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है। देन उस हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन की जाती है। एक बार सिस्टम की डिज़ाइनिंग या ब्लूप्रिंट आ जाए तो उससे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। हमने कोडिंग पार्ट भी कर लिया। देन द टेस्टिंग पार्ट रहता है कि कुछ एरर है क्या, कुछ टेस्टिंग किया जाता है। देन द डिप्लॉयमेंट एंड द लास्ट स्टेप इज़ द मेंटेनेंस। So it is easy to manage and suitable for the well-defined project, and it lacks the flexibility, may not handle changes well after developing begins. So ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मस्ट पूछने जाने। दिस 15 क्वेश्चन इज़ अ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. Then the next question, explain the personal software process. PSP is a personal software process. किसे कहते हैं? द पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन डिटेल. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है PSP. सो द पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज़ अ स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी एम एट इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर वर्क क्वालिटी एंड इफिशिएंसी. तो जैसे नाम में ही दिख रहा है पर्सनल, तो कोई इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसके वर्क में, क्वालिटी में, तो तब हम उसे कहेंगे पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस. तो इसमें क्या क्या स्टेप आएंगे या फेजेस आएंगे? तो सबसे पहले अगेन प्लानिंग, ट्रैकिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. ओके, सो प्लानिंग हम किसे कहेंगे? एस्टिमेटिंग द टाइम एंड रिसोर्सेज, मतलब कितना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर डेवलप होने में और कितने रिसोर्सेज लगेंगे, तो वो हम प्लानिंग पार्ट में देखते हैं. देन द ट्रैकिंग, लॉगिंग टाइम स्पेंड ऑन अ टास्क, मतलब एक टास्क को कितना टाइम हमने प्लान किया जब बताया था उससे कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है या कम लग रहा है, वो चेक करना, मतलब ट्रैकिंग. द थर्ड फेज इज़ द क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रैकिंग द डिफेक्ट्स एंड यूजिंग द डेटा टू प्रिवेंट देम. क्वालिटी को मैनेज कर रहे हैं कि कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं हमने, और अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो भी उससे कैसे प्रिवेंट किया जाए देखा जाता है. एंड द फोर्थ फेज इज़ द प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, रिफ्लेक्टिंग ऑन द परफॉर्मिंग एंड रिफाइनिंग द प्रैक्टिसेस. सो personal software process helps developers to build the discipline, accountability and the continuous improvement. इसलिए personal software process का use होता है. I hope this video is very helpful for you. After watching the complete video, if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe the channel. And definitely after watching this video, if you like it, then do comment. If you feel this video is very helpful, then you have to comment. Then the next question, explain the repeatable process of software process maturity. Repeatable process of software process maturity. So in a repeatable level like level 2, a software process maturity, basic project management practices are established. So in the repeatable level or a level 2 भी कहा जाता है of the software process maturity में बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर एस्टेब्लिश, मतलब बेसिक प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है उसकी प्रैक्टिस इस सेकेंड लेवल में होती है. व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिपीटेबल प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैनेजमेंट? सबसे पहले डिफाइन द प्रोसेसेस फॉर प्लानिंग एंड ट्रैकिंग. then the next, it process the discipline to repeat successful practices, and it also focuses on the project management, not organization wide improvements. So this level ensures the repeatability of the past successes on the similar projects. So these are the total 15 questions. इसमें से 11 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए. The next question, that is explain the initial process of software process maturity. तो initial process क्या होती है software process maturity में? The initial level or the level 1 is a starting point of the process maturity.
इनिशियल जैसे नाम से ही दिख रहा है इनिशियल लेवल, ये लेवल 1 है और ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड इन दिस? सो द प्रोसेसेस आर एडहॉक और द chaotic. The success depend on the individual efforts and the project may go over budget or miss deadlines. So there is a little process documentation. Improvements are reactive rather than the proactive. तो initial step में ये सारे point होते हैं. Then the question 13, what is defined process? Defined process हम किसे कहते हैं? So defined process is formally documented and standardized process that is understood and followed by all the stakeholders within the organization. It includes the clear roles, responsibilities, inputs, outputs and procedures. This level of process maturity promotes consistency, improves the coordination and ensures the best practices of the institutionalized. तो इसे कहते हैं हम डिफाइंड प्रोसेसेस. देन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसके बगैर तो पेपर भी प्रिंट नहीं होगा इस पॉइंट के बगैर. तो एक्सप्लेन द CMM. ऑलरेडी मैंने आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज डेवलप मॉडल दैट एक्सेस द मैच्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. तो सबसे पहले फुल फॉर्म सभी लोगों ने कमेंट करना है. इट इज़ अ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. इट इज़ डेवलपमेंट मॉडल है ये, और इसका यूज़ है फॉर द मैच्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. तो इस CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल में टोटल 5 लेवल्स रहते हैं. तो वो लेवल्स आपको पता होना चाहिए. सबसे पहली लेवल होती है इनिशियल, सेकेंड लेवल होती है रिपीटेबल, थर्ड होती है डिफाइंड, 4 होती है मैनेज, 5th होती है ऑप्टिमाइज. तो इसके लिए ट्रिक है, इसे कैसे याद रखें, IRDMO. तो ये स्टेप्स अगर आपको याद नहीं रहती है तो ये ट्रिक है. सभी के इनिशियल को याद रखें, IRDMO, DMO. So I for initial, R for repeatable, D for defined, M for manage and O for optimize. ओके, तो सभी के मीनिंग देखेंगे कि क्या एक्चुअल मीनिंग है. तो जो मैंने अभी ट्रिक बताई है उसे याद रखें. IR, एक बार भी आप अच्छे से रीड कर लोगे, IRDMO. तो ये अगर 5 आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी कि व्हाट इज़ इनिशियल स्टेज में क्या होता है. एडहॉक प्रोसेसेस होती है. रिपीटेबल में बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट होता है. डिफाइंड में स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेसेस का काम होता है. मैनेज में क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाता है. ऑप्टिमाइजिंग में कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट देखी जाती है. सो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन असेसेस एंड इन्हांस देयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और मैंने अभी जो कमेंट में आपको ट्रिक बताई है, तो एवरीवन शुड CMM, उसका फुल फॉर्म और उसकी क्या ट्रिक रहेगी स्टेप की, IRDMO. तो ये कमेंट में इनका फुल फॉर्म के साथ लिखो. डेफिनेटली एक बार एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर करो इसको और कमेंट में ज़रूर लिखें, सो दैट एग्ज़ाम में आपको याद रहेगा. देन द लास्ट क्वेश्चन, दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन द टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस, TSP. टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस. सो देखते हैं किसे कहना है. The team software process is a structured approach to the software development that focuses on the team productivity and the quality. What are the key points? Team software process defining the team role and goal. नाम में ही है टीम. टीम मतलब एक ग्रुप.
तो टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या करती है, डिफाइनिंग द टीम रोल्स एंड गोल्स। अगर हमने एक टीम बनाई है तो उनके सारे जो भी रोल रहेंगे, जो भी टास्क रहेंगे, जैसे एक टीम है इसमें 5 लोग हैं, तो ये सारे टीम में उनके क्या क्या रोल रहेगी, कौन क्या काम करेगा, किसका क्या रोल रहेगा, किसका क्या गोल है, पर्पस है, तो वो सब हम डिफ़ाइन करेंगे। सेकंड है प्लानिंग एंड ट्रैकिंग प्रोसेस। सेकंड में हम देखेंगे कि जितना भी गोल हमने डिसाइड किया था उस हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं। थर्ड देखेंगे यूजिंग द मैट्रिसेस टू गाइड द इम्प्रूवमेंट, एंड फोर इज़ emphasizing the quality at each stage. So this team software process builds on the principle of PSP and encourages the discipline, teamwork, accountability and self management. तो इसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्या एडवांटेजेस है, इट इज़ ये टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस किया जाता है फॉर द टीम वर्क, फॉर द अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर द सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट टॉप 15 क्वेश्चंस from the software process management subject. If you like this video, then please do like, share and subscribe my channel. Everyone, after watching this video, do comment आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत एफर्ट लेके मैंने आपके लिए पेपर्स को एनालिसिस करके ये टॉप 15 क्वेश्चन बनाए। इफ़ यू लाइक दिस, देन hit the like button and also do comment and share with your other friends, so they will also get benefit from this video. And very all the best to all of you, and do your best. Thank you.